आधी सदी। ये मैंने बेंगलोर में फर्स्ट कवित्री सम्मेलन हुआ था, वहां पढ़कर सुनाई थी, आज दूसरी बार सुनाई। हाँ, अगस्त सन 47 से पहले मेरी जो स्वभाव है रचना का, मेरा गद्य कविता का होता है, इसलिए उसमें कोई तारतम्यता नहीं होती, सिर्फ अर्थ और भाव होते हैं। ये ठीक मुझे गाइड चाहिए असल। हाँ, नाम है इसका आधी सदी, यानी कि जब 50 वर्ष हुए थे हमारी आजादी को, उस वक्त की लिखी हुई ये रचना है। अगस्त सन 47 से पहले सेरा बांधने को 2 चिड़े अड़े थे। अगस्त सन 47 से पहले सेरा बांधने को 2 चिड़े अड़े थे। दुल्हन एक थी किंतु दूल्हे 2 खड़े थे। दुल्हन एक थी किंतु दूल्हे 2 खड़े थे। दुल्हन एक गुलाम चिड़िया थी। दुल्हन एक गुलाम चिड़िया थी जिसको पिंजरे से मुक्त करके ब्याहने को की बात चली थी। जिसको पिंजरे से मुक्त करके अब ब्याहने की बात चली थी, किंतु दो दूल्हों के बीच वह परवश खड़ी थी। क्योंकि दुल्हन के चाहने वालों ने अधिकार और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़कर मालिक की नींद हराम की थी। अब आप देखिए मालिक किसके लिए कहा है। क्योंकि दुल्हन के चाहने वालों ने अधिकार और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़कर मालिक की नींद हराम की थी, इसलिए मालिक ने एक कपट चाल चली थी। मालिक भी कम नहीं है ना चतुर हमारा। इसलिए मालिक ने एक कपट चाल चली थी। उसने चिड़िया के 2 पंख काटकर एक नई आधारहीन दुल्हन गढ़ी थी। एक दूल्हे से तो उसका परवाह निकाह, और दूसरी पंख रही दुल्हन से आधी रात में दूसरे दूल्हे की भांवरे पड़ी थी। यूं देश को बांटने की उसकी मतलब अरी की कुचाल फली थी। लहूलुहान हुई कितनी वह चिड़िया, इसकी किसी को चिंता नहीं थी। लहूलुहान कितनी हुई वह चिड़िया, इसकी किसी को चिंता नहीं थी। सबको अपने अपने स्वार्थ और राजसत्ता के लिए पड़ी थी। और अखंड भारत के नक्शे पर इस प्रकार बंटवारे की दुखद लकीर पड़ी थी। इस प्रकार बंटवारे की दुखद लकीर अब और पंखों से निर्मित दुल्हन देखिएगा मैं किसके लिए कह रही हूँ। पंखों से निर्मित दुल्हन तब से आज तक फड़फड़ा रही है। मन और मस्तिष्क नहीं है उसके पास। ध्यान दीजिएगा किसके पास मन और मस्तिष्क नहीं है उसके पास, इसलिए बिलबिला रही है। परिपूर्ण बनना चाहती है वह भी, किंतु अपनी अपूर्णता खोज नहीं पा रही है। परिपूर्ण बनना चाहती है किंतु वह अपनी अपूर्णता खोज नहीं पा रही है। जिस इतिहास और भूगोल पर पहले की छाप घनघोर, अब तक उस पर दूसरी ही छा रही है। इसलिए उसकी शक्ति अंधता की खाई में गिरती जा रही है। बेचैन है, भयाकुल है, त्रस्त है वह, किंतु अपनी अपूर्णता का रहस्य नहीं जान पा रही है। बेचैन है, भयाकुल है, त्रस्त है वह आदमी, किंतु अपनी अपूर्णता का रहस्य जान नहीं पा रही, और रह बौखलाती हुई पहली के ऊपर चढ़ी जा रही है। कैसे हो वह जिसके 2 पंख कट चुके हो। अब दूसरी की बात, कैसे हो सुखी वह जिसके 2 पंख कट चुके हो, उसकी उड़ने की ताकत भी तो कम हो गई है।
कैसे हो दूसरी भी प्रसन्न, जिसके 2 पंख कट चुके हो, उसकी उड़ने की ताकत नहीं हुई है क्या कम? आहत है वह भी आज तक, आहत है वह भी आज तक, जबकि आजादी की सदी बीतने जा रही है, जबकि आजादी की आधी सदी बीतने जा रही है। नेता हो गए हैं स्वतंत्र, महाभ्रष्ट और प्रचंड, स्वार्थी, घोटालेबाज, राष्ट्रद्रोही और आदर्शहीन। और जनता की आत्मा में तो आज तक गुलामी उड़ेली जा रही है, और जनता की आत्मा में तो आज तक भी गुलामी उड़ेली जा रही है। इन भ्रष्टों के हाथों में कितनी बार गई चली, इन भ्रष्टों के हाथों में कितनी बार गई चली, उनके शूद्र स्वार्थों ने कितनी बार ली उसकी बलि, इन भ्रष्टों के हाथों ने कितनी बार में चली, उनके शूद्र स्वार्थों ने कितनी बार ली उसकी बलि, कितनी बार उसकी असमत बिकी, कितनी बार उसकी असमत बिकी, गिनती नहीं उसकी। उबल रहा है वहां भी लावा, उबल रहा है आज भी वहां भी लावा। कुचल गई है मर्यादाएं, कुचल गई है मर्यादाएं, सिमट गए कर्तव्य और लंघ गई पतन पाप की सीमाएं, लंघ गई पतन पाप की सीमाएं। लुटेरे अत्याचारी हो गए उच्छृंखल, अधिकार संपन्न, लुटेरे अधिकारी अत्याचारी हो गए उच्छृंखल, अधिकार संपन्न। अनंत भ्रष्टाचार के खड़े खड़े हो गए, भ्रष्टाचार के विटप अनंत। अपराधियों के हाथ में जिसकी बागडोर आ गई हो, सांप्रदायिकता और जातिता के विष से हो गई वो त्रस्त, सांप्रदायिकता और जातीय के विष से हो रही नहीं क्या व्यत्रस्त, धर्मनिरपेक्षता की संकीर्णता से मन ही मन वह शुद्ध और त्रस्त। चुक गई उसकी भी सहिष्णुता आज, चुक गई उसकी भी सहिष्णुता आज, ऋषि तपस्वी की धरा हो रही दग्ध आज। ऊपर से दिखती वह सुखी और समृद्ध, ऊपर से दिखती है वह सुखी और समृद्ध, आजादी के बाद से आज तक अनवरत, किंतु भीतर ही भीतर कितनी दुर्बल और खोखली होती जा रही है, कितनी दुर्बल और खोखली होती जा रही है।